भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थम ईश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री उमा माहेश्वर जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अनादरेण शाठ्येन परिहासेन मायया शिव भक्ति रतश्चेतस्याद्यन्त्यजोपि मुच्यते। अर्थात अनादर से यानी असम्मान से, मूर्खता से, परिहास से अथवा कपट से भी जो मनुष्य शिव भक्ति में तत्पर है, ये न केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से शिव जी की भक्ति में लगा हुआ है, वह अंत्यज अर्थात चांडाल जैसे कृत्य को करने वाला भी मुक्त हो जाता है। देव दुर्लभ अति महत्वपूर्ण मानव तन पाकर के भी व्यक्ति कैसे अपनी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और फिर अंत में वृद्धावस्था का समय नष्ट करता रहता है, इस संबंध में शिव गीता में महादेव जी ने स्वयं महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। आज का वीडियो भी इसी विषय से संबंधित है। आज के वीडियो का शीर्षक ही है कि मृत्यु कैसे आती है। भगवान महादेव जी ने शिव गीता में इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसी संबंध में कुछ प्रश्न महादेव जी से किए थे, जिसका कि उत्तर शिव गीता में स्वयं महादेव जी ने दिया है। जब एक बालक जन्म लेता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, इस विषय में महादेव जी शिव गीता में क्या कह रहे हैं। अकिंचित कृत तथा बालो मांसपेशी समास्थितः स्वामार्जारादिदंष्टिभ्यो रक्षते दंडपाणिभिः पितृवद्राक्षसं वेत्ति मातृवड्डाकिनीमपि यूयं वयं वो वदति दीर्घ कष्टम तु शैशवम्। अर्थात जन्म लेकर वह बालक कुछ भी नहीं कर सकता है, केवल मांस के पिंड के समान पड़ा रहता है। तब उसके माता पिता विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से उसकी रक्षा करते हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि नवजात शिशु जो होता है वो एक मांस के पिंड के समान ही निश्चेष्ट पड़ा रहता है, बल्कि उसकी स्थिति ऐसी होती है कि उसे विभिन्न जानवरों तक से सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती है। उस समय वह ज्ञान शून्य ही, मतलब बिना ज्ञान के ही अपने पिता को, माता को वही पुरानी स्मृतियों के कारण राक्षस राक्षसी के रूप में देखता है। पीने के लिए दूध की अभिलाषा करता है। तात्पर्य यह है कि बाल अवस्था भी महाकष्टकारक है। महादेव जी इस श्लोक के माध्यम से यही समझाना चाह रहे हैं। श्लेष्मणा पिहिता नाड़ी सुषुम्ना यावदेव ही व्यक्तवर्णम च वदनम तावद् वक्तुम न शक्यते। अर्थात जब तक सुषुम्ना नाड़ी कफ से आच्छादित रहती है, उसमें बलगम आदि जमे रहते हैं, तब तक स्पष्ट अक्षर और वचन बोलने को वह समर्थ नहीं हो पाता है। तभी तो शिशु जन्म लेते ही बोलने चालने थोड़ी लग जाता है, एक निश्चित अवसर आने पर ही उसकी वाणी प्रस्फुटित होती है। अब आगे देखिए, महादेव जी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। दृप्तोऽथ यौवनं प्राप्य मनमथ ज्वर विह्वलः गायत्य कस्मादुच्चैस्तु तथा कस्माच्च वल्गति। अर्थात इसके बाद युवावस्था आने से कामदेव के ज्वर से विह्वल हो अकस्मात ही कभी कुछ गाने लगता है, कभी पराक्रम करने लगता है, कभी व्यर्थ चेष्टाएं करने लगता है। मतलब कुल मिलाकर के युवावस्था आने के बाद उसके कष्टों का नेक्स्ट लेवल प्रारंभ हो जाता है। आरोहति तरुण वेगात् क्षान्तानुद्वेज्यत्यपि काम क्रोध मदान्धः सन्न कांश्चित् विवीक्षते। अर्थात कभी अभिमान से वृक्षों पर चढ़ जाता है, कभी शांत प्राणियों को उत्तेजित करने लगता है, कभी काम क्रोध के मद से अंधा हो किसी को भी नहीं बख्शता है। उस कालखंड की परिस्थितियों के अनुसार यहाँ पर महादेव जी वर्णन कर रहे हैं। आजकल तो इससे भी अधिक व्यर्थ की चेष्टाएं की जाती हैं। चूंकि शिव गीता एक अति प्राचीन ग्रंथ है, तो उस समय मूर्खतापूर्ण चेष्टाएं लगभग ऐसी ही थीं, तो श्लोक में ऐसा ही वर्णन किया गया। अब आगे देखिए, महादेव जी अति महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। अस्थिमांशा शिरालाया वामाया मनमथालये उत्तान भूत मंडूक पाटितो दर्शन्निभे आसक्तः स्मरमाणार्थ आत्मना दह्यते भृशम। अर्थात अस्थि, मांस और नाड़ी, इनके सिवाय स्त्री के मनमथ स्थान में और क्या है, जिसमें कि मेढक के फाड़े हुए पेट के समान दुर्गंध आए, परंतु उसमें आसक्त हुआ काम बाण से पीड़ित हो अपने आत्मा को अत्यंत जलाता है।
यहाँ पर महादेव जी स्त्री शरीर के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि मानव देह की निस्सारता तो देखो कि जिस स्त्री देह के पीछे मनुष्य आसक्त रहता है उसकी स्थिति मेढक के फाड़े हुए पेट के समान दुर्गंध से भरी हुई है। यहाँ पर तात्पर्य स्त्री पुरुष दोनों से है। स्त्री का शरीर अस्थि मांस का पिंड है तो पुरुष कोई सोने चांदी से बना हुआ थोड़ी है। अगर विशुद्ध दैहिक दृष्टि से आप देखेंगे तो पुरुष का शरीर तो और भी निम्न स्तर का ही है, क्योंकि स्त्री का शरीर इसलिए श्रेष्ठ भी है कि वह साथ साथ जननी भी है। वो तो कम से कम मनुष्य देह पाकर के एक दूसरे शरीर को जन्म भी देती है। लेकिन महादेव जी के कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि आसक्ति स्त्री के शरीर में अधिक होती है, आकर्षण भी उसी में अधिक होता है। तो इस उदाहरण के माध्यम से ही वो वास्तविकता से हमें परिचित करा रहे हैं। अस्थिमांश शिराद वग्भ्यः किमन्यद्वर्तते वपुः वामानां मायया मूढ़ो न किंचित वीक्षते जगत। अर्थात अस्थि मांस शिरा और त्वचा, इसके सिवाय स्त्री के शरीर में और क्या है जो यह पुरुष स्त्रियों में आसक्त होकर माया से मूढ़ होने के कारण जगत में और कुछ भी नहीं देख पाता है। निर्गते प्राण पवने देहो हंतम मृगीदृशः वृथा ही जायते नैवा वीक्षते पंचशैर्दिनय है। एक बार प्राण पवन निर्गत हो जाने से मृग के नेत्र वाली का भी यानी मृगनयनी स्त्री का भी देह व्यर्थता को यानी नष्टता को प्राप्त हो जाता है और 5-6 दिन बीतने के बाद फिर वह देह दिखाई भी नहीं देता है। अर्थात शीघ्रता से ही उसके शरीर को अग्नि के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। महापरिभवस्थानम जराम प्राप्यादि दुःखितः श्लेष्मणा पिहितो रसको जगधमन्यम न जीर्यते। अर्थात इस प्रकार युवावस्था में दुख भोगने के बाद वृद्धावस्था का दुख प्रारंभ होता है, तब यह महानिरादर के स्थान जरा को वृद्धत्व को प्राप्त होकर महादुखी होता है। उस व्यक्ति का हृदय कब से व्याप्त हो जाता है और खाया हुआ अन्न हजम नहीं होता यानी पचता नहीं। सन्न दंतो मंद दृष्टि कटुतिक्त कषाय भुक् वात भग्न कटिग्रीवः करो रुचरणोल्बणः। अर्थात दांत गिर पड़ते हैं, दृष्टि मंद हो जाती है तथा अनेक प्रकार के रोग होने के कारण तीखी कड़वी कसैली औषधियों का सेवन उसे करना पड़ता है। वायु से कमर टेढ़ी हो जाती है और गर्दन, हाथ, जंघा, चरण यह सब निर्बल होने लगते हैं। गदायुत समाविष्टः परित्यक्तः स्वबंधुभिः निःशौचौ मलदिग्धांग आलिंग तवरोषितः। तब हजारों रोग उसके शरीर में लिपट जाते हैं, बंधु बांधव परिजन आदि तिरस्कार करते हैं। तब यह पवित्रता रहित यानी अशुद्धता से भरा हुआ ही मल से व्याप्त शरीर होने के कारण नख शिख पर्यंत यानी पैर से लेकर सर तक पीड़ा से संतप्त होता रहता है। ऐसी स्थिति हो जाने के बाद भी उस व्यक्ति के चित्त की चपलता, कुटिलता, चंचलता जाती नहीं है। तभी तो भगवान महादेव जी आगे ये बात कह रहे हैं। ध्यायन्य सुलभान भोगान केवल वर्तते चलः सर्वेन्द्रिय क्रियालोपात् ध्यस्यते बालकैरपि। अर्थात ऐसी अवस्था आने पर भी ईश्वर का वह ध्यान नहीं करता है, बल्कि श्रेष्ठ शैया, भोजन, दुर्लभ भोगों, पदार्थों का वो चिंतन करता रहता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, सब इंद्रियों की शक्ति कुंठित हो जाती है और कोई सामर्थ्य न रहने के कारण बालक भी यानी जो व्यक्ति कभी उसकी निगाहों से भी डरता था वो भी उसकी हंसी उड़ाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है वृद्धावस्था में, और विशेष रूप से उनकी जिन्होंने कभी ना प्रभु का नाम लिया, ना कभी उनके चरणों का ध्यान किया। ततो मृतिज दुःखस्य दृष्टान्तो नोपलभ्यते यस्माद् बिभ्यन्ति भूतानि प्राप्त्यान्यपिपरान् रुजम्। अर्थात इसके आगे मरण काल के दुख का तो कोई दृष्टांत ही नहीं है। दरिद्रता कितनी भी मिल जाए, कितने भी रोग हमें प्राप्त हो जाएं, लेकिन उसको कुछ ना मानकर एक मरने के भय से ही सभी भयभीत होते रहते हैं। नीयते मृत्युना जंतुः परिष्वक्तोऽपि बन्धुभिः सागरांतर जलगतो गरुणे नैव पन्नगः। अर्थात जिस प्रकार समुद्र में प्राप्त हुए सर्प को गरुड़ ले जाता है, ठीक वैसे ही बंधु बांधवों से घिरे हुए प्राणी को मृत्यु ले जाती है। हा कांते हा धनम पुत्र हा क्रंदमानः सुदारुणम मंडूक इव सर्पेण मृत्युना नीयते नरः। हाय प्रिय, हाय धन, हाय पुत्रों, इस प्रकार दारुण विलाप करते हुए उस पुरुष को मृत्यु ऐसे ही ले जाती है जैसे सर्प मेढक को ले जाता है।
मर्मसूत कृष्यमाणेषु मुच्यमानेषु संधिषु यद दुःखम म्रियमाणस्य स्मर्यताम तन्मुमुक्षुभिः। अर्थात संपूर्ण मर्म स्थानों के टूटने और शरीर के अवयवों की संधियों के भग्न होने से जो दुख मरने वाले को होता है वह मुमुक्षुओं को स्मरण करना चाहिए। यानी मोक्ष और मुक्ति की आकांक्षा रखने वालों को ऐसी स्थिति को हमेशा याद करके रखना चाहिए। इसी स्थिति को याद करके ही तो उनके भीतर एक उत्साह और ऊर्जा का संचार होगा, जिससे वो भगवत प्राप्ति के पथ की ओर अग्रसर हो पाएंगे। वृद्धावस्था में जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं उसके स्मरण करने से संसार से वैराग्य होकर आवागमन से छूटने के निमित्त नारायण के चरणों में ध्यान लगेगा। ये कौन कह रहा है? महादेव जी कह रहे हैं कि आवागमन से छूटने के लिए नारायण के चरणों में तुम्हारा ध्यान लगने लग जाएगा अगर तुम वृद्धावस्था की अवस्था से डरने लग जाओगे। मतलब महादेव जी का स्टाइल देखिए बताने का। किसी देवी देवता को आपने ये सब कहते सुना कि सारी दुनिया की बातें वो बताने और अंत में अपना नाम तो वो कहीं ले ही नहीं रहे। इसीलिए महादेव महादेव हैं, कोई उनका स्थान ले नहीं सकता है। सब कुछ करने के बाद देखिए कैसा श्रेय नारायण को दे दिया हर बात का। दृष्टा वाक्षिप्यमाणायाम संज्ञया ह्रियमाणया मृत्युपाशेन बध्यस्य त्राता नैलोप्य लभ्यते। अर्थात यमदूतों के देखने से, चेतना लुप्त हो जाने से काल पाश में बंधे हुए ऐसे व्यक्ति का कोई भी रक्षक नहीं होता है। संरुध्यमानस्तमसा महच्चित्तम्यवाविशन उपाहूतस्तदाज्ञाति नीक्षते दीन चक्षुषा। अर्थात ऐसी स्थिति वाला व्यक्ति अज्ञान से भरकर महच्चित्त में प्रवेश कर जाने के कारण बोल नहीं पाता है। अर्थात ऐसी अवस्था में उसकी वाणी लुप्त हो जाती है, या ऐसा कहा जाए कि ईश्वर की माया से ही उसकी वाणी को छीन लिया जाता है। और जब उसकी पत्नी पुत्र आदि उसे पुकारते हैं तो वह कोई उत्तर न देकर केवल दीन नेत्रों से उन्हें देखता है। अयस्पाशेन कालेन स्नेह पाशेन बंधुभिः आत्मानं कृष्यमाणं तम वीक्षते परितस्तथा। अर्थात तब इस जीव को लौह निर्मित काल पाश से यमदूत खींचते हैं और एक ओर से बंधु बांधवों का प्रेम स्नेह लगाव ये खींचता है। तब वह कुछ भी नहीं कर पाता है, केवल तटस्थ रूप से देखता रह जाता है। हिक्कया बध्यमानस्य श्वासेन परिशुष्यतः मृत्युना कृष्णमाणस्य न खल्वस्ति परायण। अर्थात हिचकी बढ़ने और श्वास रुकने तथा तालू के सूखने से उस मृत्यु के पकड़े हुए का, यानी मृत्यु के चंगुल में फंसे हुए उस व्यक्ति का कोई भी आश्रय, कोई भी मददगार नहीं होता है। संसार यंत्र मारूढ़ो यमदूतैरधिष्ठितः वयाश्यामीत दुःखार्तः कालपाशेन योजितः। अर्थात संसार रूपी चक्र में फंसा हुआ, यमदूतों से घिरा हुआ, काल फांसी में बंधा हुआ महादुखी हो मैं कहाँ जाऊं, इस प्रकार से वह जीव विचार करने लगता है। किम करोमि क्व गच्छामि किम गृह्णामि त्यजामि किम इति कर्तव्यता मूढ़ः कृच्छा देहा त्यजत्यशून्। अर्थात क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या ग्रहण करूं, क्या त्याग कर दूं, इस प्रकार चिंतन करता कर्तव्यता से मूढ़ हो शीघ्र ही वह प्राणों को त्याग देता है। जिस प्रकार से पक्षी आदि शाम को वृक्ष पर आकर के बसेरा लेते हैं और प्रातःकाल होने पर उसे त्याग करके फिर से दूसरे स्थान की ओर निकल पड़ते हैं, ठीक वैसे ही मृत्युलोक में विभिन्न व्यक्तियों का मिलन होता है। फिर एक निश्चित अवधि बीत जाने के बाद सभी अपने अपने मार्ग में बिना आदेश लिए चले जाते हैं और वो ये भी नहीं देखते हैं कि आपका कितना बड़ा कार्य उनके बगैर अधूरा रह जाएगा। तो वीडियो के अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा आप सभी दर्शकों से कि ऐसी भयावह स्थिति से बचने के लिए एक ही मार्ग है कि आप अपने इष्ट देव का नाम स्मरण हर श्वास में करते रहें। आपकी श्रद्धा जिसमें भी हो, शिव जी में, राम जी में, कृष्ण जी में, माँ जगदम्बा में, हनुमान जी में, आपके जो भी इष्ट देव हों उनके नाम का भली प्रकार स्मरण हर वक्त करते रहें। मनुष्य देह की सफलता का सर्वश्रेष्ठ साधन नाम जाप है। सभी विद्वानों ने एक मत से ये बात स्वीकार की है। अपने इष्ट देव के नाम का जो भी जाप करता है उसके समक्ष इस तरीके की भयावह स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती और प्रारब्धवशात अगर कुछ विपरीत परिस्थितियां आ भी गईं तो मृत्युपरांत उसकी दुर्गति तो कतई नहीं होगी, हर हाल में उसका मंगल ही होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें,
कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री केदारेश्वर जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।